वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग फिर से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे और आज का टॉपिक है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 9, जिसमें हम लोग वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिकॉल करा देते हैं, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में हम लोग ने एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की थी। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और एक डेफिनेशन जो कि बहुत ही अच्छी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत दिन से, वो है सेक्शन 10 की डेफिनेशन, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इस डेफिनेशन में हम लोग ने सारे पार्ट्स कर लिए, फ्री कंसेंट कर लिया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कर ली, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लास्ट जो इस डेफिनेशन का पार्ट था, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मींस ये होते हैं वॉइड एग्रीमेंट जो कि कवर होते हैं आपके सेक्शन 24 से लेके 30 तक। तो एक्चुअली हम लोग का जो आज का टॉपिक है, वी विल टॉक अबाउट वॉइड एग्रीमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 24 टू 30। ये करने के बाद ये जो डेफिनेशन हम लोग सेक्शन 10 की कर रहे थे ये कंप्लीट हो जाएगी एंड इन द नेक्स्ट टर्न वी विल टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सेक्शन 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म थे वो मिला के इस डेफिनेशन को बनाया गया और उसी से आपके मैक्सिमम एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं। तो ये डेफिनेशन करने के बाद, ये सारे पॉइंट्स करने के बाद आपको क्लियर होगा कि इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जो वॉइड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी कि सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है जो कहती है एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एंड सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio। वॉइड ab initio ये भी एक लीगल मैगजीन है जो कहता है कि द वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसके बारे में भी मैंने लीगल मैगजीन एक बना के रखा हुआ है वीडियो, आप जाके जो है चैनल पे देख सकते हैं। एंड इट डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ भी वॉइड ab initio है मींस एनीथिंग व्हिच इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज वॉइड ab initio, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड इट हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मींस इसमें आप कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते, साहब ये इन्फोर्सेबल नहीं होता। क्लियर? उसके बाद आपको देखिए यहां पे दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर वॉइड एग्रीमेंट्स। तो वॉइड एग्रीमेंट्स में एक्चुअली आते क्या क्या है, तो सेक्शन 11 जो कहता है एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। तो हम लोग पहले ही कैपेसिटी ऑफ पार्टी चैप्टर कर चुके हैं। तो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज कौन हो गई? माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया, एंड एनीवन हु इज डिक्लेयर्ड इनकॉम्पिटेंट बाय एनी लॉ। तो ये तीन पोर्शन में हम लोग ने कॉम्पिटेंसी की थी। तो जो भी इनकॉम्पिटेंट है वो जो है वॉइड एग्रीमेंट के उसमें आएंगे। सेक्शन 20 एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। तो हम लोग ने मिस्टेक वाला चैप्टर भी किया था। तो मिस्टेक में ये था कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तो वो अगर गड़बड़ है, मतलब जो भी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाएगी और वो जो है वॉइड होगी। सेक्शन 23 में है एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इज अनलॉफुल। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन मींस गिव एंड टेक एंड द ऑब्जेक्ट द एम और द पर्पस ये अगर गड़बड़ है तो वो भी एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा। सेक्शन 23 में ये भी हम लोग ने चैप्टर किया था लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो वहां पे पूरा बताया था मैंने कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट मींस द गिव एंड टेक और द पर्पस और द एम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज अनलॉफुल तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आएगा अंडर सेक्शन 23। क्लियर? सेक्शन 25 एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन गिव एंड टेक नहीं है तो वो भी आपका वॉइड की एग्जाम्पल में आता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए जो कि इसमें कवर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है
कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। तो कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन में लास्ट में क्या किया, नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ऐसी कोई चीज जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है पहले से, तो वो जो है वॉइड एग्रीमेंट के एग्जाम्पल में आएगा। तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 से लेके 30 तक मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये कवर होगी। तो अब ए वन बाय वन विल टॉक अबाउट दिस। सेक्शन 24, एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट्स। इन पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि अगर कंसिडरेशन की बात करें या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें, ये दोनों ही गड़बड़ हैं या पार्ट्स में दोनों गड़बड़ है। मतलब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सही हो, कंसिडरेशन गलत है, या कंसिडरेशन सही हो, ऑब्जेक्ट गलत है, ऐसा कुछ भी होता है तो सेक्शन 24 में वो वॉइड एग्रीमेंट कह रहा है। क्लियर? अब इतना तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ने लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये सारी चीजें जो है पिछले आपके वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। फिर आता है सेक्शन 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो वो इसी तरीके से है कि अगर कंसिडरेशन का गिव एंड टेक गलत है, वो अनलॉफुल है, तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट के केस में आएगा। क्लियर? इसके बाद आता है सेक्शन 26, जिसमें लिखा है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। बहुत सीधी सी बात है, अगर दो लोग शादी करना चाहते हैं और अगर आप उनको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, बाधा डाल रहे हैं, उनको रोक रहे हैं शादी करने से, तो इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट है। मतलब मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि वो अगर वो शादी नहीं करते, लाइफ टाइम पूरी जिंदगी वो शादी नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें 5 लाख रुपए जो है एज प्राइज मनी दूंगा। तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो शादी करने से, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? फिर आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड भी अगर हम लोग अगर अपने कंट्री के लॉस के बारे में बात करें, तो मैं हूं या आप हैं या कोई भी शख्स है, वो अगर ट्रेड करना चाहता है, मतलब बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहां पे आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ट्रेड करने से, मान लीजिए कि 2 लोगों की आसपास दुकानें हैं, क्लियर, और कंपटीशन होता है, तो उन्होंने उनको ऑफर दिया कि हम आपको ना 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन आप ना अपनी दुकान बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग कम करिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रेन द ट्रेड ऑफ सम पर्सन, तो वो गलत होगा और वो भी वॉइड एग्रीमेंट के केस में आएगा। ठीक है, तो आप किसी को ट्रेड करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे मोनोपोली का केस होता है, वो भी इसके एग्जांपल में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका आता है सेक्शन 28 में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या है कि अगर मेरे साथ कहीं वायलेशन ऑफ राइट होता है, मतलब कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जहां पे हम अगर कुछ वायलेशन होता है उसका, तो मैं कोर्ट जा सकता हूं। क्लियर? तो अगर आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग में, ठीक है, आप इंटरफेयर कर रहे हैं या उनको रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि आप ये केस मत फाइल करिए, या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो भी गलत होगा। इस टाइप की लीगल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करना वॉइड एग्रीमेंट आता है सेक्शन 28 में। फिर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 29 के बारे में, एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया कि जहां पे बात क्लियर ही नहीं, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आप बेचने के लिए कह रहे हो और उसमें जो है अनसर्टेनिटी इस तरीके से है कि प्राइस नहीं मेंशन है, किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, इन सब चीजों को लेके प्रॉब्लम है, तो वो हो जाएगा अनसर्टेनिटी। तो जो भी आप ऑफर दे रहे हैं, क्लियर, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑफर, एक्सेप्टेंस, सारे लॉज क्या होते हैं, तो वो बहुत क्लियर होने चाहिए, सर्टेन इन नेचर होने चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज पे बात कर रहे हो जो कि सर्टेन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर कल बारिश होगी तो हम 1 लाख रुपए आपको देंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये तो अनसर्टेन है ना, होगी कि नहीं होगी हम नहीं कह सकते।
तो ऐसे केस में जो है ये अनसर्टेनिटी की बात हो जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर पे आप बात करें उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। सेक्शन 30 है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर ऑब्लिक बेट। तो बेटिंग क्या होती है और वेजर क्या होता है? तो जितने भी आपके लॉटरी से रिलेटेड, गैम्बलिंग है, इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट के एग्जांपल्स में आते हैं। तो अगर आप बेटिंग कर रहे हो या इस तरीके की गैम्बलिंग का कोई वो एग्रीमेंट है तो वो गलत है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि कल इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच होने वाला है, क्लियर, और मैं और मेरे फ्रेंड्स उसमें जो है बेटिंग करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बेटिंग है, उसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो भी इस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं और वहां पे आप बेटिंग कर रहे हो, क्लियर, और पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो आपका एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो इनफोर्सेबल नहीं होगा। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें आती है, जैसे लॉटरी का है, गैम्बलिंग का है, ये सब एग्जांपल आपके जो है वेजरिंग एग्रीमेंट में आते हैं और वो गलत होता है। तो बेटिंग पैसे के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो वो जो है आपका वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपको एक मूवी का एग्जांपल देते हैं, इमरान हाशमी की एक मूवी आई थी, वो नाम था जन्नत। जन्नत मूवी में इमरान हाशमी को अगर आपने शुरू में देखा होगा तो वो बेटिंग करते हैं, ऐसे गैस मारते हैं, वो मैच देख रहे हैं और बोलते हैं कि देखना अब ये इस बॉल पे छक्का मारेगा, और उसने वाकई में मार दिया छक्का। तो ये हुआ कि अरे वाह, तुम्हारे तो जो है इंट्यूशंस बड़े स्ट्रांग हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो कि पैसे लगाओ और तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। उसके बाद वो जो है इसमें और ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो लास्ट में ये दिखाया गया कि वो मैच फिक्सिंग करने लगता। मैच फिक्सिंग और बेटिंग इन सब में क्या डिफरेंस है? मैच फिक्सिंग बहुत सीधी सी बात है, वहां डायरेक्ट प्लेयर से बात कर लेते हैं कि देखो भाई आप ना आज खराब खेलना, 0 पे आउट हो जाना, तो आपको जो मैच में 10 लाख रुपए मिलते हैं हम 40 लाख रुपए देंगे। तो उन्होंने मैच फिक्स करना शुरू कर दिया। तो दोनों ही गलत है। आप बेटिंग कर रहे हो, क्लियर, और पैसे सट्टा खेलते हैं। आपने लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, क्रिकेट में बहुत बड़े लेवल पे चलता है और हजारों करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट होता है, लोग खेलते हैं, लेकिन वो इलीगल होता है। और इस तरीके की मैच फिक्सिंग वो भी गलत है। तो अंजाम क्या होता है उस मूवी के लास्ट में आप देख सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं ये आपके सेक्शन 24 से लेके 30 तक ये वॉइड एग्रीमेंट के एग्जांपल्स होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? इस वर्ड को याद रखिएगा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे कोर्ट में जा नहीं सकते। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, इससे रिलेटेड पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने डाल रखे हैं, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।